Hello, all of student. Today we have explained about class 10th. यहाँ पे ये जो हमारा टॉपिक है वो किस क्लास का है, वो क्लास 10th का। ये आज का जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारा क्लास 10th का है और चैप्टर 2 है जिसमें चैप्टर्स का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें जो है क्लास 10th का जो भी चैप्टर का सिलेबस दिया है सेकेंड का, वो सब आपको सीन कर रहा होगा इस फिगर में। इंट्रोडक्शन। आज इंट्रोडक्शन में हम शुरू करेंगे। केमिकल कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइज एज एसिड बेस एंड सॉल्ट। जो केमिकल्स कंपाउंड्स होते हैं उनको हम बेसिकली एसिड बेस और साल्ट में क्लासिफाई करते हैं। तो पिछले क्लास में आपने कंपाउंड्स पढ़ा होगा। कंपाउंड्स आर दो सब्सटेंस विच मिक्स विद द फिक्स रेशियो, जैसे वाटर इज द कंपाउंड सब्सटेंस। यहाँ पे दिया है द सोर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड ड्यू टू एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली। किसी जो भोजन होते हैं उसके खट्टेपन और कड़वेपन, वो हमारा क्या कहलाता है, एसिड और बेस कहलाता है। एसिड का क्या है, एसिड द सब्सटेंस आर करेक्टराइज्ड एज एसिड इफ़ दे हैव, यानी कि किसी भी सब्सटेंस को हम उसके लक्षण के आधार पर कैसे बता सकते हैं कि वो एसिड है। तो फर्स्ट दिया है हैव श्योरिन टेस्ट, जो टेस्ट में क्या हो, खट्टा हो। तो यहाँ पे एक आपको नोटिस की गई है, डू नॉट टेस्ट एसिड इन द लेबोरेटरी। जो एसिड लेबोरेटरीज़ के होते हैं उसको हमको टेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ हार्मफुल आवर हेल्थ और इट इज़ पॉइजनस। तो सेकंड हमारा दिया है कंटेन हाइड्रोजन आयन, यानी कि अगर कोई सब्सटेंट हाइड्रोजन आयन को कंटेन कर रहा है तो वो हमारा एसिड है। टर्म ब्लू लिटमस टू रेड, जो नीली लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। कुछ एग्जाम्पल हैं। एन एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको किंग्स ऑफ एसिड बोला जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप क्लीनिंग एजेंट में यूज़ होता है, जो किचन में टॉयलेट सीट को साफ़ करने के लिए। इसके बाद टार्टरिक एसिड है, एस्टिक एसिड है, सेंट्रिक एसिड है। तो सेंट्रिक एसिड आपने अभी देखा होगा कि ये आंवले में पाया जाता है। अभी हमारे जो वायरस चल रहा था इसमें सबसे ज़्यादा सेंट्रिक एसिड का ही यूज़ किया जाता था, जिससे हम उससे प्रिवेंट कर सकते थे। लोग कहते थे कि विटामिन सी एन वगैरह आप लेते रहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स, यानी जो हमारे स्रोत हैं उस आधार पर एसिड को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स, यानी सोर्स के अकॉर्डिंग एसिड कैन बी क्लासीफाई एज। एसिड को क्लासीफाई करेंगे। फर्स्ट हमारा दिया ऑर्गेनिक एसिड यानी कार्बनिक अम्ल, और दूसरा दिया है मिनरल एसिड, यानी जो मिनरल एसिड होता है यानी खनिज अम्ल। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, द एसिड डिराइव्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म such as plant and animals are called organic acid। यानी कुछ एसिड होते हैं जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीवित प्राणी, यानी जैसे पौधे और जानवरों से मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड यानी कार्बनिक अम्ल कहते हैं। फॉर एग्जांपल टोमेटो कंटेंट एन एसिड इज कॉल्ड ऑक्सैलिक एसिड, यानी जो हमारा टमाटर होता है उसमें ऑक्सैलिक एसिड पाई जाती है। यानी अब कौन कौन सी एसिड कहाँ का पाई जाती है, जैसे हमारे यहाँ पे एग्जांपल में दिया है, लेमन में हमारा सेंट्रिक एसिड है, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड है, एप्पल में मैलेइक एसिड है, और टर्मरिन में टार्टरिक एसिड है। यानी इमली जो हमारी होती है उसमें टार्टरिक एसिड होती है। कर्ड में हमारा लैक्टिक एसिड है, यानी दही में हमारा कौन सा पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाई जाती है। गवावा में हमारा जो है वो स्कारबिक एसिड पाई जाती है। और जो रेड आंट्स यानी जो लाल कलर की चींटियाँ होती हैं उसमें फार्मिक एसिड पाई जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है, ये पैमिक लिख दिया गया है, यानी यहाँ पे फार्मिक होगा। क्या होगा, फार्मिक, फार्मिक होगा।
फार्मिक वर्ड इज़ एडप्टेड फ्रॉम फार्मिका, यानी फार्मिक वर्ड जो है वो फार्मिका से अडेप्ट किया गया है, जो एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम होता है रेड आर्ट, यानी लाल कलर की चींटियाँ। तो हमारे लेमन में सेंट्रिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, एप्पल में मैलेइक एसिड और टारमरिन में हमारा जो है वो टार्टरिक एसिड, यानी इमली में हमारी टार्टरिक एसिड पाई जाती है, कर्ड में हमारा लैक्टिक एसिड पाई जाती है, और जो अमरूद में हमारा स्कारबिक एसिड पाई जाती है, और जो लाल कलर की चींटियाँ होती हैं उसमें फार्मिक अम्ल पाई जाती हैं। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में हम मिनरल एसिड को एक्सप्लेन करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।